हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का आज हम लोग थर्ड वीडियो है। ये इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स। ये जो डेरिवेटिव्स है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो वेरी 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 जितने भी मैं वेरी वेरी लगा दूं उतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल बेस है जो आप अब सीख रहे हो। ये 12th क्लास में आपको बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अभी डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है क्लास 11th में। और देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स को, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव की पहले आप देखिए एक डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होती है। तो डेफिनेशन ये है, सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड ए इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। अभी आप उस पर भी मत जाइए। तो सिंपल सी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज डिफाइंड बाई। डेरिवेटिव को ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे डिफाइंड हम लोग करते हैं, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये जो है डेफिनेशन है डेरिवेटिव। मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ डैश ए पॉइंट पे बात हो रही है, तो एफ डैश ए इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। फिलहाल सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये जो आपको फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूले आप लोग याद करते थे ना अभी तक, कई बार आप लोग क्या करते थे, फॉर्मूले याद करते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और भी किसी को अगर अभी पेशेंस ना हो, वो ये चाह रहा हो कि नहीं अभी हमें पता चल जाना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक चैप्टर है क्लास 12th में, क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12th में एक चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर में आप जो है फोर्थ वीडियो क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक चैप्टर है क्लास 12th का। उसमें पूरी एक प्लेलिस्ट है वीडियोस की, उसमें जो फोर्थ वीडियो है उसको आप लोग देखें, ठीक है ना। तो आपको और डिटेल में चीजें पता चल जाएंगी डेरिवेटिव के बारे में। अभी हमारा मेन पर्पस जो है वो क्या है, हमने ये देखा कि ये फॉर्मूला जैसा है। तो देखिए इसमें क्या आप बोलते हैं, इसको डेरिवेटिव ऑफ एफ ए, इधर देखिए, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ए एट ए इज डिनोटेड बाई एफ डैश ए। ये डेरिवेटिव आपने ये देखा, ये एफ डैश ए मैंने पहले लिख दिया। ये इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है, ऑब्जर्व दैट एफ डैश ए क्वांटिटीज द चेंज इन एफ ए एट ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो बात होती है डेरिवेटिव के लिए एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। क्या, रेट ऑफ चेंज, ये याद रखेंगे, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो आपको आगे बहुत मदद मिलेगी, रेट ऑफ चेंज याद रखेंगे। देखिए अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखिए। सपोज ये देखिए, ये पॉइंट है हमारे पास P। पहले तो क्या है कि एक फंक्शन है कोई, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, और इसमें क्या है, आप देखिए ये P पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये P पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है A और एफ ए। और एक पॉइंट क्या है इसी पे, एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट क्या है A प्लस एच और एफ ए प्लस एच, इसलिए दो पॉइंट, ये दो पॉइंट है, ठीक है। आपको इसमें, ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें तो कोई खास बात नहीं। इसमें एक P पॉइंट है और उसके बाद आगे Q गया, तो ये H, क्योंकि ये डिस्टेंस H आपने आगे बढ़ गई, तो H जब डिस्टेंस आगे बढ़ी तो ये A प्लस एच हो गया और एफ ए प्लस एच, दोनों कोऑर्डिनेट जो है इतना चेंज आ गया। इतना तो सिंपल चीज है ना। अब देखिए वो ये कहता है, वी नो दैट एफ डैश ए जो है वो ये है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये कैसे हमें पता चल गया भाई, ये कहाँ से आया, ये इधर से आया जो हमने अभी अभी सीखा डेरिवेटिव के लिए। ये देखिए एफ डैश इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया था, तो ये चीज तो हमें पता है। अब देखिए, अभी जो ट्राइंगल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल देखिए, ये पी क्यू आर,
ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल देखिए, ठीक है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो इस ट्रायंगल में आप जब देखेंगे, आप देखिए इसमें जो जो चीजें बताई गई हैं वो सब मैं आपको बता देता हूं अभी, ठीक है। अब इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसको ध्यान से देखिए, ये पॉइंट क्यू जो ए प्लस एच है, तो ए प्लस एच, तो वो ये कहता है अगर मान लीजिए एच टेंस टू जीरो हो जाए, एच टेंस टू जीरो मतलब एच की वैल्यू क्या हो, कम होती जाए, कम होती जाए, और कैसे जीरो की तरफ बढ़ती जाए, मतलब इतनी कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये जो पॉइंट है क्यू, क्यू क्या करेगा, क्यू जो है एक पी की तरफ प्रोसीड करेगा, करेगा या नहीं भाई। अगर एच जीरो की तरफ, एच क्या है फिर से देखिए, ये एच है ना डिस्टेंस, ये देखो ये एच डिस्टेंस है, ध्यान से देखो एक बार, ये एच डिस्टेंस है, मैं एक बार गोल्डन कलर यूज कर रहा हूँ, देखिए इधर देखिए, ये एच डिस्टेंस है। मैं कह रहा हूँ जैसे एच की वैल्यू अगर कम होती जाए, तो एच की वैल्यू ऐसे कम होती जा रही है, देखो यहाँ आ गया एच, फिर एच इधर आ गया, फिर एक एच इधर आ गया, तो ये सी पॉइंट पे आ गया ना, पी पे ही तो आ गया, फिर तो ये एच, समझ गए ना आप। तो देखिए, तो वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एच अगर टेंस टू जीरो है, तो क्या होगा, क्यू टेंस टू पी आ जाएगा, क्यू टेंस टू पी, तो क्यू जो है किसकी तरफ जाएगा, पी की तरफ जाता जाएगा। मतलब इसमें कुछ ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, तब आपको समझ में आएगा। देखिए वो ये कह रहा है कि सिंपल सी बात है, जैसे क्यू इधर है, अब एच की वैल्यू अगर मैं कम कर दूं, मतलब एच की वैल्यू अब मैं यहाँ ले आऊँ, इतना मैंने कम कर दिया, तो ये क्यू पॉइंट इधर आ जाएगा। अगर मैं एच की वैल्यू और कम कर दूं, तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, और एच की वैल्यू कम कर दूं तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, और एच की वैल्यू कम कर दूं तो इधर। तो ये देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे एच की वैल्यू कम हो रही है, या मैं कह रहा हूँ एच टेंस टू जीरो हो रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है, क्यू टेंस टू पी हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये क्या है, क्यू टेंस टू पी, और ये जो चीज है, तो तीन चीजें इसमें मिक्स हो रही हैं। आपने देखा होगा ये क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लिमिट क्यू टेंस टू पी, तो ये क्या आ रहा है, क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है ना, क्यू आर अपॉन पी आर, ये तो आप समझ रहे हैं ना, क्यू आर अपॉन पी आर। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, आप देखिए ये y2 है, ये y1 है, देखिए जरा ध्यान से देखिए इधर अपने डायग्राम में देखते हैं, ये मान लीजिए ये क्या है, x1 y1, और ये क्या है, x2 y2, ठीक है। तो ये इसी तरीके से तो बन रहा है, देखो क्यू आर का मतलब क्या है, क्यू आर, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर यही तो है आपका, देखिए ये क्यू आर है, ये देखिए इसको देखिए, ये देखिए ये है ना क्यू आर, ये देखिए ये है आपका क्यू आर, ये क्यू आर, ये लाइन है ना गोल्डन कलर की जो मैं बता, क्यू आर, ठीक है ना, क्यू आर। अच्छा इसको ऐसे मैं फिर से और अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ, देखिए एक मिनट, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, इतना समझ में आ गया जितना मैंने समझाया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, वो ये कह रहा है, इधर देखो आप एक बार इधर, ये देखो ये लिखा है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इसका मतलब क्या है, देखिए एफ ए प्लस एच ये है, एफ ए प्लस एच, और ये एफ ए यहाँ पे इधर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एफ ए, ये डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एफ ए प्लस एच। अरे भैया वाई का कोऑर्डिनेट है, मैंने सिंपल तरीके से बताया आपको, x1 y1 और इसको x2 y2, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये देखिए ये डिस्टेंस क्या होगी, ये y2 माइनस y1, जिसको मैं बोल रहा हूँ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो जरा देखिए, तो ये वही तो डिस्टेंस हो गई क्यू आर, ये देखो एफ ए प्लस माइनस एफ ए का मतलब क्या हुआ, क्यू आर। और ये जो एच आ रहा है, एच का क्या मतलब है, इसको भी चलो समझ लेते हैं एक बार। तो देखो ये आपका जो पी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है बेटा ए, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं क्यू की, तो क्यू ये पॉइंट है, इस पे डिस्टेंस कितनी है, ए प्लस एच। तो अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ, ये डिस्टेंस अगर हटा देते हैं हम, ये वाली देखिए ए प्लस एच में से अगर ये डिस्टेंस हट जाती तो ये कितना बचेगा, सिर्फ एच तो ही बचा। यानी कि ये सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ तो x2 माइनस x1 है, यानी कि अगर आप इसको ऐसे समझें ए प्लस एच माइनस ए, तो ये क्या बचा, एच बचा। ये देखिए पी आर, जो कि पी आर है, देखो ना ये पी आर ही तो है, ये देखो
ये देखो, मैं फिर से आपको बताता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, और मुझे लग रहा है आपको भी शायद नहीं होगी, है ना। ये इस डिस्टेंस की बात हो रही पी आर की। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना था, ए प्लस एच, और इसमें से क्या हुआ, ये ए जो था, ये इसमें से ए हमने माइनस कर दिया, ये पूरा कितना था, ए प्लस एच, तो ये कितना बचा, एच। यानी कि ये इसी की तो बात हुई, पी आर हुआ ये। तो ये देखो क्यू आर और पी आर हो गए। तो आप अगर ट्राइंगल में देखोगे क्यू आर और पी आर, तो क्यू आर अपॉन पी आर, ये है क्यू आर अपॉन पी आर, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये जो है इसको ऐसे दिखाना चाहता है कि एफ डैश ए जो है वो टेन साई, मतलब एक सिंबल है, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला एंगल जो हमने लिया, इसको अगर आपको फाई लिखना है तो फाई लिख दीजिए। तो ये एंगल हो गया फाई। तो जैसे मान लीजिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये क्यू आर ही तो होगा, और बेस क्या होगा इसका, बेस हो गया इसका पी आर, ये लीजिए। तो ये आपका जो आ रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है एफ डैश ए इक्वल टू टेन थीटा समझ लीजिए आप इसको। अगर आपको ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेन थीटा समझ लीजिए। तो टेन थीटा यानी कि वो ये कहता है ये जो डेरिवेटिव आपने लिया था, वो ये जो डेरिवेटिव था वो टेन थीटा के इक्वल आ गया, ये डेरिवेटिव। तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि इफ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इट डिफाइंस अ न्यू फंक्शन called the derivative of f. Formally, we define derivative of a function as follows. तो देखिए, अब आप एक चीज देख लीजिए कि f डैश x इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया, ये डेरिवेटिव सीधे सीधे f डैश x क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको डिनोट करने के कई तरीके हैं। इसको हम डी वाई बाई डी एक्स से लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है ना एफ डैश एक्स को आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, और इसकी जगह वाई की जगह डी वाई आ जाता है। तो ये कोई भी सिंबल आया है, इसका मतलब ये सारे के सारे सिंबल किसके हैं, डेरिवेटिव के, ठीक है। क्लियर, बहुत अच्छे से बेटा इसको 2-3 बार आप देखेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं बस 1 मिनट और बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। देखिए, इससे आपसे मैं कह रहा था, जैसे मान लीजिए ये क्यू पॉइंट यहाँ आता जा रहा है, इधर आता जा रहा है, इधर जैसे जैसे h टेंस टू 0 हो रहा है, वैसे वैसे q टेंस टू p हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए, जो कॉर्ड है आपकी, ये जो कॉर्ड है आपकी पी क्यू, ये कॉर्ड है। तो एक कॉर्ड का क्या होगा, अभी ये कॉर्ड ऐसी है, थोड़ी देर बाद ये कॉर्ड कैसी दिखेगी, जैसे मान लीजिए ये आपका पॉइंट जो है q, सपोज यहाँ आ गया q, तो ये कॉर्ड ऐसी दिखेगी, p ये पॉइंट है, फिर ये कॉर्ड ऐसी दिखेगी, फिर थोड़ी देर में क्या होगा, ये जो है ये टेंजेंट के ऊपर आ जाएगी ऐसे। इसका मतलब ये टेंजेंट की तरफ बढ़ रही है ना कॉर्ड। तो इसके लिए वो ये कह रहा है कि ये जो टेंजेंट तुम्हारा था, वो टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना है, ये एंगल है साई, ठीक है। ये टेंजेंट का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, वो साई है। और उसका रिलेशन उसने क्या किया, इसके साथ दिखाया, डेरिवेटिव के साथ, ठीक है ना। डेरिवेटिव का जो रिलेशन उसने दिखाया वो इसके साथ दिखाया, ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बना के तब उसने दिखाया कि ये इस तरीके से होता है कि जो डेरिवेटिव आप निकाल लो एफ डैश ए, सपोज ये निकाल लो, या एफ डैश एक्स जो निकाल लो, वो टेन इसका ये जो साई था उसके जो है इक्वल कैसे होता है, ठीक है। ये देखो एफ डैश ए, ये हमने निकाला ना, ये एफ डैश ए इक्वल टू टेन साई। तो बेटा अभी तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका बताया है, आगे जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे आगे क्लासेस में, तो बहुत सारे डीप में पढ़ने का इसमें बहुत स्कोप है। तो अभी हमारा जो 11th क्लास में स्कोप है सिर्फ इतना है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो दिया गया है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो दिया गया है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका यूज़ कैसे होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल को कैसे यूज़ करेंगे हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया,
ये एफ एक्स है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। क्या था वो फॉर्मूला कि एफ डैश एक्स हमें निकालना है, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स, इसका क्या मतलब होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये है, ठीक है। तो अगर मैं एफ एक्स प्लस एच की बात करता हूँ तो हमारे पास पहली बात तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27। अब वो यहाँ बोल रहा है एफ एक्स प्लस एच, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह में क्या करना है, एक्स प्लस एच लिखना है, ऐसे हमने लिख दिया माइनस 27, फिर माइनस का साइन लगाया, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, एफ एक्स प्लस एच, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 27, ये लीजिए होल अपॉन एच, ये देखिए। तो अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो जरा देखिए, ये देखिए ये वाला जो है, ये मैं येलो कलर से जो मार्क कर रहा हूँ, एक्स प्लस एच का होल क्यूब, तो ये तो आइडेंटिटी आपको पता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 अपॉन होल अपॉन एच। और वो कहाँ चला गया भाई, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो चिपका ही हुआ है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऐसे देखिए। तो देखिए अब आप अगर ध्यान से देखें इसको तो आपको माइनस 27 प्लस 27 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, और कुछ तो देखते हैं आगे क्या आता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये जो आप लिखेंगे ये इतना पार्ट बचा, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो बच रहा है मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एच कॉमन ले रहा हूँ, कहाँ से, न्यूमरेटर से एच कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x एच, ऐसे हो गया, ठीक है। टॉप ऑन में h है तो h से h मैंने कैंसिल कर दिया। अब h टेंस टू जीरो है, इसको आप इसमें क्या करिए, पुट कर दीजिए। अगर मैं h टेंस टू जीरो इसमें पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, ये पहला पार्ट जीरो हो गया क्योंकि h का स्क्वायर है ना, प्लस 3x स्क्वायर, इसके बाद क्या बचेगा, प्लस 3x, h का जीरो कर दिया, तो आप देखिए कितना आएगा, जीरो प्लस 3x स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर सिर्फ आंसर आएगा। समझ में आ गई बात आपको, सिर्फ 3x स्क्वायर आंसर आएगा। 3x स्क्वायर किसका आंसर आया बेटा, ये जो हमने क्वेश्चन लिया था ये वाला, इसका आंसर आया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ वो है सेकेंड, तो इसमें क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 1 और x माइनस 2। तो अब मैं इसको सॉल्व तो पूरा नहीं करूँगा, है ना, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। आप इसको क्या करिए, पहले मल्टीप्लाई कर लिए, तो आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये कितना आ गया, एफ एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है जो अभी हमने फार्मूला यूज किया, जो मैंने फार्मूला अभी यूज किया था ना, ये देखिए ये वाला जो फार्मूला आपने यूज किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये आपको यूज करना है इसमें और सॉल्व कर देना। मतलब जब आप एफ एक्स प्लस एच यहाँ रखेंगे तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस एच प्लस 3, उसके बाद माइनस एफ एक्स में आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और होल अपॉन एच, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग। थर्ड वाला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा चेंज है तो इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ, सॉल्व कर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स, ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके हम लोग कर रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। जितने बार भी क्वेश्चन करें बेटा उतने बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, जितने बार आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको उतने बार उसको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू है कितनी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जब आप इससे लिखोगे तो एक्स ये क्या आ गया, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स है ना, होल अपॉन एच, ये लीजिए। अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखिए मैं पहले सॉल्व किसको कर रहा हूँ, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं,
न्यूमरेटर, इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये आएगा एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर होल अपॉन एच, ऐसे, ठीक है। तो ज़्यादा उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा इधर ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए तो हमने क्या किया, ज़रा देखिए ये जो h है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एच, और इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सही लगेगा। अब देखिए x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये देखिए ये x प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, ये लीजिए इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एच, ये देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh, क्योंकि माइनस साइन बाहर था तो सारे निगेटिव हो गए, और ये हो गया एक्स प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0, बेटा h आप कॉमन ले लीजिए, h अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, माइनस एच माइनस 2x बचेगा, और होल अपॉन ये x प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। तो देखिए कैंसिल हो गया, क्योंकि जो h हमारा डिनोमिनेटर में उसको कैंसिल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो क्या करेगा 1/0 की फॉर्म बनेगी और फिर जो है कोई डेफिनेट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। लिमिट h टेंस टू 0, देखिए अब क्या होगा, h टेंस टू 0 है, आप बार बार इसको करने से अच्छा है अब h टेंस टू 0 आपको इसको पुट कर दीजिए। अब जब हम इसको h पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 2x अपॉन, ये हो गया x प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि हो गया माइनस 2x अपॉन एक्स रेज़ टू 4, तो हो गया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, एक x से ये x की 4 काटेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा, तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये देखिए कितना अच्छा आपका आंसर आ गया है ना। किसको हमने सॉल्व किया, तो पता ही ना। तो देखिए माइनस, इसको मतलब हमने जब सॉल्व किया एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स जो आंसर हमारा आया वो क्या आया, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। कैसे आया, प्रोसीजर आपने सीखा, बहुत बहुत देखिए मैं आराम से कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, आप भी बिल्कुल अच्छे से बेटा इनको सीखिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके का आ गया, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो अब कैसे करेंगे, तो इन क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करके, देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया, ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, सही है। तो इसको मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला है यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आप क्या करेंगे उसको कभी भी बेटा ऐसा नहीं है कि स्किप करते हैं, जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करें उतने बार उसको लिखिए, तो आपको क्या होगा, अच्छे से आपको मेमोरी में आ जाएगा। और मेमोरी क्या होती है, जितने बार आप उसको करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, उतने बार आपको मदद मिलेगी। तो इसमें क्या कह रहा है वो, x की जगह क्या होना चाहिए, x प्लस एच होना चाहिए, ठीक है ना, x प्लस एच होना चाहिए। तो ये देखिए मतलब जैसे ये एफ एक्स है, तो अगर मैं एफ एक्स प्लस एच लिखूं तो क्या आएगा, x की जगह x प्लस एच आ गया, है ना, बस यही तो होगा। तो ये देखिए ये आ गया, और इधर आ गया x प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ एक्स का मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल अपॉन एच। तो देखिए क्यों ना मैं इधर से सॉल्व कर लूँ, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये देखिए ये हो गया 1 अपॉन एच, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, ये वाला जो h था ना इसको ऐसे लिख लिया 1 अपॉन एच, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको एलसीएम लिया, ये देखिए इसको एलसीएम लिया तो क्या होगा, ये x माइनस 1 और ये आ जाएगा x प्लस एच प्लस 1, मतलब मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट की एलसीएम लेने के बाद, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद माइनस साइन हमने लगाया, तो हमने क्या लिखा, x प्लस 1
और ये पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट, इसका मल्टीप्लाई हुआ x प्लस एच माइनस 1। ठीक है भाई, एलसीएम लेना तो सभी को आ रहा है ना। हाँ गुड। बस तो थोड़ा सा देखिए, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए किस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात कर लेते हैं यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। बस हमारे दिमाग में एक बात तो है ही कि ये जो एच है बाहर, ये कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने कैसे किया, देखिए एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे किया मैंने, एक्स प्लस 1 ऐसे किया, फिर प्लस का साइन, फिर h इंटू एक्स माइनस 1। मतलब x माइनस 1 जो था, फिर से मैं बताता हूँ आपको, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई मैंने पहले किस में कर दिया, x प्लस 1 एक साथ ले लिया और फिर h में। वैसे x माइनस 1 का मल्टीप्लाई या x का मल्टीप्लाई आप तीनों में करिए, x में, h में और 1 में, और फिर माइनस 1 का तीनों में कर दीजिए, तो 6 टर्म्स आएंगे। इसमें भी 6 आएंगे, देखिए 2 इंटू 2 4 और 2 6। ठीक है ना, तो कोई कलाकारी नहीं की है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका वैसा किया है, x प्लस 1 और x माइनस 1, और फिर मैंने क्या किया, माइनस एच और x प्लस 1। ठीक है, तो ये जो था ये इस तरीके से आपका आ गया। क्लियर, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब जो आपका डिनोमिनेटर था उसको तो हमने ऐसे ही लिख लिया, इसमें तो कुछ ज़्यादा सॉल्व करने से कोई फ़ायदा भी नहीं मुझे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, ये क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू जीरो, देखते हैं कुछ कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर लेते हैं, फिर h कॉमन लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है ना, प्लस h, ये है x माइनस 1, और इसको जब करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x प्लस 1 और x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। और इसमें तो ये देखिए, क्योंकि प्लस का एच था तो माइनस हुआ, तो माइनस का आ गया, तो माइनस एच एक्स प्लस 1। अब देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिख गई होगी, वैसे मुझे ये स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्यों, देखिए ध्यान से, अगर आप इस पूरे टर्म को देखें x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो मतलब ये टर्म जो है, मतलब ये कैंसिल ही हो चुके हैं। ठीक है, क्यों बार बार लिखें। ठीक है, चलो अब ये सीन दिख रहा है आपको, है ना, देखो कितना बढ़िया है, देखो मज़ा आएगा अभी। कितना आ गया, अब आपको दिख रहा है ये h हम कॉमन ले सकते हैं, देखो ये टर्म है फर्स्ट और ये सेकंड, इनमें से h कॉमन आ सकता है, तो h कॉमन ले लीजिए। देखिए तो क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो h हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या पोजीशन बनेगी, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो x प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये h से h कैंसिल हो गया, तो देखिए इसमें अब हमने h जो है जीरो पुट कर देते, ये -2, और इसमें अगर आप h रखेंगे x माइनस 1, और ये हो गया x माइनस 1, तो ये आ गया -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इसको ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सिर्फ एक बार अच्छे से इसको बेटा समझ लीजिए, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, अब देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से cos x को हमें जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और हमें फाइंड क्या करना है, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ठीक है करते हैं। तो हमने कैसे शुरुआत करी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जो हमारा एफ डैश एक्स को लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल यही तो है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हुआ, ये हमने लिखा लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एफ एक्स प्लस एच का मतलब हुआ, यहाँ एक्स जगह एक्स प्लस एच आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस एच। क्लियर, माइनस इसमें क्या आएगा, कॉस एक्स, क्योंकि एफ एक्स वैल्यू कॉस एक्स है, अपॉन एच। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बना।
ठीक, आगे देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो ये देखिए 1/h इधर आ गया और ये cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी बन रही है। cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए, तब तो हम कर पाएंगे। तो cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको, -2 sin x प्लस y/2 और sin x माइनस y/2, ये देखिए होल अपॉन 2। शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए था। sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी है -2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। ठीक है, ये आइडेंटिटी है बेटा, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए, है ना। और आपको तो एग्जाम भी देना है ना, मुझे तो एग्जाम नहीं देना, तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, और इसमें क्या था, x की जगह x प्लस h था, x की जगह क्या था, ये देखो, ये मैं रेड से कर देता हूँ, x की जगह क्या है x प्लस h, और y की जगह क्या है x। ठीक है ना, ये x के प्लेस पे और ये y के प्लेस पे, तो हमने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया। ये देखिए इसमें, तो देखिए अब कैसे सॉल्व हुआ आगे, लिमिट h टेंस टू 0 1/h, और इस 2 का क्या करें, इस 2 को बाहर करने का कर ही लीजिए बाहर, बाद में इसको एडजस्ट करते हैं कहीं, और ये माइनस का 2 है, इसको बाहर कर लो, है ना। अरे ये तो मैंने क्या करा है, जबरदस्ती लगा दिया 2, है ना, ये 2। ठीक, अब देखिए, अब आप इसको, क्या हो रहा है, 1 मिनट, 1/h है ना, ये जो -2 है इसको बाहर कर लीजिए, ये -2 ये बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया साइन, अब देखिए ये क्या है 2x/2 है ना, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस h/2, और ये हो गया साइन x से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया h/2। ये देखिए ये इस तरीके से है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अब ऐसे करता हूँ, लिमिट, थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ी सी बात बहुत फोकस करने वाली है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये -2 था, इसको आप ऐसे लिखा रहे थे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन x प्लस h/2, इसमें तो कुछ करा नहीं हमने, लेकिन ये जो पार्ट है देखिए, इसमें है साइन h/2, तो अगर मैं ये वाला जो h था, ये जो h था ना, ये h, इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये h इधर आ गया, भाई ये h तो मल्टीप्लाई में कहीं भी किसी के नीचे भी आप लिख सकते हैं h, लेकिन हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया भाई मैं बताता हूँ, ये 2 तो इससे 2 कैंसिल हो गया। अब जरा आप ध्यान से देखिए एक बात को, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया माइनस साइन x प्लस h/2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। ठीक है, अब कुछ विद्वान ऐसे होंगे यहाँ, वो ये कह रहे होंगे कि सर आपने लिमिट h टेंस टू 0 तो एक ही बार था, 2 बार क्यों लिख लिया। भैया इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, मैं 100 बार लिख लूँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, मैं आपको कहूँ आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, मैंने अगर 2 बार कह दिया तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छे ही तो रहे ना आप, ठीक है ना। तो ये सिर्फ बता रहा है कि लिमिट h टेंस टू 0, मतलब h जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बस ये बता रहा है आपको, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ा। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया था, h/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं लिमिट में कि साइन थीटा अपॉन थीटा इफ थीटा टेंस टू 0, आपने पढ़ा ना, लिमिट ऐसे था थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो इस पूरे की वैल्यू, क्योंकि h/2 क्या है, एक थीटा ही तो है, एंगल तो है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो अब बाकी h यहाँ 0 रख दिए, तो ये कितना आ गया माइनस साइन x, तो ये 1, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू आ गई 1, और ये वैल्यू आ गई h की जगह हमने 0 रख दिया, 0/2 0, x प्लस 0 मतलब x रहेगा, तो माइनस साइन x, यानी कि
माइनस साइन एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने डी वाई बाई डी एक्स किया किसका, कॉस एक्स का, तो मेरे पास वैल्यू किसकी आई, साइन एक्स, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, इसका ये मतलब हो। अब आप मुझे ये बताइए डी बाई डी एक्स अगर मैं करता हूँ साइन एक्स का, तब क्या वैल्यू आएगी। ये आपका होमवर्क हो गया, है ना। अच्छा है ना होमवर्क, जब मैं कर सकता हूँ, इतना सॉल्व मैंने किया अभी, तो आप भी तो कर सकते हैं। तो ये आप इसको आप करेंगे, ठीक है ना। और एक आप और करेंगे छोटा सा, डी बाई डी एक्स आप किसका निकालेंगे, 1/x का। ये दो आपके 1 और 2 ये आपके होमवर्क होगा। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही आप मेहनत तो करते ही रहेंगे, आप तो अच्छे बच्चे हैं, है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।